हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सागर। हम लोगों ने पॉलिनोमियल की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और उस पॉलिनोमियल में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिस्कस कर लिया था। और आज हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं और आज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से। दरअसल यहाँ पर पहली बात तो आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो? 3 हो। तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर कहा जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होती है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में। खास बात यह है कि यहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक चीज बताई थी कि जितनी पावर होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो नंबर ऑफ जीरोस की अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर 3 होंगे। और उन नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है x की 3 वैल्यू। कहने का मतलब x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा और x इज इक्वल टू गामा। ये 3 इसके क्या होंगे? जीरोस होंगे। तो अल्फा बीटा हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ये क्यूबिक है तो एक गामा इंट्रोड्यूस हो गया है। तो अल्फा बीटा गामा इसके क्या है? अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे क्या है? जीरोस हैं किसके? क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अच्छा, अब इसकी एक रिलेशन भी होती है। इसमें कौन सी रिलेशन होती है वो देखिए। अगर मैं बात करता हूं इसके रिलेशन की तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है माइनस का b/a। इसी तरह से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू होती है c/a। और अल्फा बीटा गामा ये जो होता है वो माइनस का d/a के फॉर्म में होता है। ये चीज समझ में आई। अगर हमें किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिखना है तो वो px इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और खास बात क्या है कि अगर कोई भी p ऑफ अल्फा रखा जाए तो भी वो 0 के इक्वल आएगा, p ऑफ बीटा रखा जाए तो वो 0 के इक्वल होगा और p ऑफ गामा रखा जाए तो भी वो जीरोस के इक्वल होगा। कहने का मतलब अगर कोई भी जीरो गिवन है तो अगर उसको वो 0 बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसमें उसकी वैल्यू x की रखनी पड़ेगी और रखने के बाद क्या होगा? उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जानी चाहिए। तो हम लोग कह देंगे कि ये पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी और वो उसका क्या होगा? जीरोस होगा। तो आगे की बात करते हैं। यहां पर देखिए, अगर हमें ये तीनों रिलेशन पता है तो मुझे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछता है तो px इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑफ x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ऑफ x और माइनस का अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ऑफ x लिखा हुआ है। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने की फॉर्मूला है। अब आगे की बात करते हैं। जैसे हमें अब क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस पे हम लोग काम करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² माइनस 5x² माइनस 11x -3। तो यहाँ पर मुझे px क्या दिया हुआ है? px दिया हुआ है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x -3। तो मुझे ये करना है कि ये वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 3 -1 एंड -1/3 इसके जीरोस हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इसके जीरोस हैं? तो क्या करना पड़ेगा? इन वैल्यूज को यहाँ पर रख के देखेंगे। अगर उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 0 के इक्वल आ जाइए तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसके जीरोस हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है दैट मीन्स ये इसके 0 नहीं है। तो देखते हैं हम लोग इसको रख के। जैसे सपोज कर लीजिए एट x इज इक्वल टू 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर p ऑफ 3 रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब, x की वैल्यू हमने 3 रख दी हर पूरे पॉलिनोमियल में, माइनस 5 ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 -3। तो मुझे पता है 3 का क्यूब होता है 27 इंटू 3 कितना हो गया? 81 माइनस 3 का स्क्वायर
9, 9 5 जा 45, माइनस का 33 और माइनस का 3। जब इसको ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 तो इसका क्या है, 0 है। इसी तरह से p ऑफ -1 रख के देखेंगे तो एट x इज इक्वल टू -1 रख के देखा तो क्या होगा, 3 ऑफ -1 का क्यूब, 5 ऑफ -1 का स्क्वायर, माइनस 11 इंटू -1 माइनस का 3। तो ये अगर करेंगे तो माइनस का 3, माइनस का 5, प्लस का 11 और माइनस का 3। तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह से एट x इज इक्वल टू -1/3 रख के देखेंगे तो p ऑफ -1/3 रखेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ -1/3 का क्यूब, माइनस 5 टाइम्स ऑफ -1/3 का स्क्वायर, माइनस 11 इंटू -1/3 माइनस 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का क्यूब मतलब माइनस का 1/9, ये आ जाएगा माइनस का 5/9 और ये प्लस का 11/3 और माइनस का 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि चाहे वैल्यू 3 हो, -1 हो या -1/3 हो, इसको रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और यही हमारे क्या होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। और अभी हमने जीरोस के और कोफिशिएंट के रिलेशन को क्या पढ़ा हुआ है। अभी हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जैसे ये हमने आगे का क्वेश्चन वेरिफिकेशन के लिए तो अल्फा की वैल्यू 3 दी है, बीटा की वैल्यू -1 दी है और गामा की वैल्यू माइनस का 1/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से इसका क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। तो कंपेयर कराने पे a की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 3, b की वैल्यू आ गई माइनस का 5, c की वैल्यू आ गई -11 और d की वैल्यू आ गई माइनस की 3। अब क्या करेंगे, इसकी पहली रिलेशन हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का b बाई, देखते हैं ये इक्वल आता है या नहीं। तो अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है -1, गामा की वैल्यू है -1/3 और माइनस b/3। तो देखिए यहाँ पर 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 और 2 माइनस 1/3 और ये हो जाएगा 5/3। इसका एलसीएम लिया जाएगा तो 6 माइनस 1 5/3 और 5/3 इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि पहली रिलेशन तो हमारी वेरीफाई हो गई, सेम एज इट इज। अब हमारा 2 रिलेशन और बचा है, वो कौन सा है वो देखते हैं। एक तो है हमारी वैल्यू, जैसे a की वैल्यू थी 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11 और d की वैल्यू -3। एक वैल्यू थी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा कितना है, अल्फा है 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस गामा की वैल्यू -1/3 इंटू 3, सी की वैल्यू -11/3। ठीक है, तो अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 प्लस का 1/3 और ये आ जाएगा माइनस का 1 और इसको किया जाएगा तो -4 प्लस 1/3, ये तो इधर चल ही रहा है -11/3। इसको किया जाएगा तो ये -11/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी -11/3। तो दैट्स इट। इसका मतलब ये वाली भी रिलेशन हमारी बिल्कुल सही वेरीफाई हुई है। अब हमारी एक लास्ट रिलेशन आती है, वो रिलेशन कौन सी है, वो रिलेशन है अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का मतलब होता है माइनस का d/a। तो अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, d की वैल्यू -3 अपॉन a मतलब 3। ये दोनों कैंसिल हो गया तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये चीज समझ में आ रही है कि 3 जीरोस दिए हैं और तीनों को हम लोगों ने एक एक करके रखा तो वो वेरीफाई हुआ। और रिलेशन के लिए मुझे इस तरह से पूरी चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3। तो मतलब अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है 3, दूसरा बीटा की वैल्यू दी है 1/2 और गामा की वैल्यू दी है -1। तो आपको पता है अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालनी तो 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप निकाल लीजिए पहले, उसकी वैल्यू होती है 3 प्लस
1/2 -1। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो ये आ जाएगा कितना 6 + 1 माइनस का 2/2, मतलब कि 5/2 आ जाएगा ये। ठीक है, सेम एज इट इज हम लोग निकाल लेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू। तो क्या होगा 3 × 1/2 प्लस 1/2 × -1 प्लस -1 × 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 3/2 माइनस 1/2 और ये आ जाएगा -1 माइनस का ये 3 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम होगा 3 -1 माइनस का 6, तो ये आ जाएगा कितना माइनस का 5/2। ये आपकी वैल्यू आ गई अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की। अब हम लोग इसी तरह से एक और रिलेशन अल्फा बीटा और गामा भी निकाल लेंगे। तो वो क्या होगा 3 × 1/2 × -1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा -3/2। अब जब तीनों चीजें मुझे पता चल गई है तो हम लोग एक फॉर्मूला कौन सा हम लोगों ने सीखा था, ये फॉर्मूला था Px = x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑफ x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ऑफ x माइनस का अल्फा बीटा गामा। बस इस वाले फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे। तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 5/2 ऑफ x² माइनस की वैल्यू यहां पर आएगी 5/2 ऑफ x और अल्फा बीटा गामा कितना है माइनस माइनस प्लस का 3/2। मतलब ये हमारी क्या आ गई, ये पॉलिनोमियल हमारी आ गई और यही हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। अब हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमें दी हुई है। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक पॉलिनोमियल px है x³ माइनस 3x² प्लस x + 1, इसके जीरोस दिए हुए हैं a माइनस बी, a और a प्लस बी। तो आपको बात समझ में आ रही है कि अल्फा की वैल्यू है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू है a और गामा की वैल्यू है a प्लस बी। ये इसके जीरोस हैं। तो मुझे a और b फाइंड आउट करना है। तो a और b कैसे फाइंड आउट होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जो इक्वेशन दी है px = ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। तो a की वैल्यू आपको समझ में आ रही है 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 1 है। अब क्या करेंगे, अब मुझे पता है रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू है a माइनस बी प्लस बीटा की a, गामा की a प्लस बी माइनस का b/a, मतलब माइनस का 3/1। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया 3a और ये 3 के। तो a की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई 1 आ गई। अब इसी तरह से a की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन मुझे b भी निकालना है। तो मुझे पता चल गया a की वैल्यू क्या है। अब आगे देखिए, a की वैल्यू हमें पता है 1 है, ठीक है। ये a दूसरा है, ये कंपैरिजन वाला a है, उसको इससे ना कंपेयर करा दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को हम लोग c/a कहते हैं। तो c की वैल्यू क्या है यहाँ के हिसाब से 1, a की वैल्यू 1। अब अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू है, अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 रख दे तो 1 माइनस b मल्टीप्लाई विथ अल्फा इंटू, मतलब यहां पर हमने क्या कर दिया, ये अल्फा की वैल्यू है a माइनस बी इंटू ए प्लस a इंटू ए प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और इज इक्वल टू 1। और यहां पर मैं a की वैल्यू रख दूंगा, मतलब 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 माइनस बी 1 प्लस बी और 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी √2, वो भी प्लस माइनस की। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थर्ड हो गया, फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ में क्या है क्वेश्चन, देखिए कह रहे हैं फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ इट्स जीरोस, sum of the product of its zeros taken 2 at a time and their product is
ये हमें दिया हुआ है 2 -7 और माइनस का 14। तो एक चीज समझिएगा, मुझे दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस, मतलब डायरेक्ट मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दी है कितनी 2, और 2 जब दो का प्रोडक्ट एक साथ दिया जाता है मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है -7, और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी है माइनस का 14। बहुत इजी है। तो px का जो फॉर्मूला था, ऊपर वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2x², अल्फा बीटा गामा मतलब माइनस का 7x और माइनस का 14। दैट्स इट। ये आपकी क्या आ गई, ये पॉलिनोमियल आ गई। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पॉलिनोमियल px दी हुई है a² + 9 ऑफ x² + 13x + 6a। इसमें क्या दिया हुआ है कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू अदर, मतलब अगर एक हमारा 0 अल्फा है तो उसका दूसरा 0 क्या है 1/अल्फा है, मतलब एक 0 अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, मतलब उसका रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहले मुझे इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर कराना पड़ेगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। तो px = क्या हो जाएगा ax² + bx + c। देखिए आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं इसको कैपिटल में ले लेता हूं। तो a की वैल्यू आपको समझ में आ रही है a² + 9, कैपिटल B की वैल्यू 13 और कैपिटल C की वैल्यू क्या आ गई 6a। तो मुझे ये पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो c कितना है 6a डिवाइडेड बाई a² + 9। तो अल्फा की वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा, मतलब 6a/a² + 9। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से क्या आ गया a² + 9 = 6a। तो a² - 6a + 9 = 0। ये हमारा किसका फॉर्मूला है पता है, a² - 2 × 3a + 3 का स्क्वायर = 0, मतलब a² + b² - 2ab, मतलब a - 3 का होल ऑफ स्क्वायर = 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या निकल के आ गई 3। तो आपको ये चीज समझ में आई, कोई इसमें आपको समझ में आया? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब आगे की बात करते हैं। यहां से मुझे क्या निकल गया, a की वैल्यू निकल गई है। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे तो वो क्या होता है b/a माइनस का 13/a। a की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 9। तो अल्फा प्लस 1/अल्फा = माइनस का 13/18। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक अल्फा² + 1/अल्फा = माइनस 13/8, और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और इससे आप जीरोस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।